सागर जिले के देवरी में शासकीय स्कूलों की प्रवेश व्यवस्था सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपए की लागत से बने सांदीपनी हाई स्कूल यानी सीएम राइज स्कूल और कन्याशाला हाई स्कूल में छात्रों को समय पर प्रवेश नहीं मिलने से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। अब इस मुद्दे को लेकर देवरी पत्रकार कल्याण परिषद भी मैदान में उतर आई। परिषद के पदाधिकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। देवरी नगर के सांदीपनी हाई स्कूल और कन्याशाला हाई स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर लगातार अव्यवस्था की शिकायतें सामने आ रही हैं। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक कई दिनों से स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। इससे नए शैक्षणिक सत्रों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी है। इसी समस्या को गंभीरता से उठाते हुए देवरी पत्रकार कल्याण परिषद के सभी पत्रकारों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार आधुनिक भवन, स्मार्ट क्लास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन बच्चों को समय पर स्कूल में प्रवेश ही नहीं मिल पा रहा है, तो यह पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। परिषद ने मांग की है कि सांदीपनी हाई स्कूल और कन्याशाला हाई स्कूल की प्रवेश प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा सभी पात्र छात्र छात्राओं को तत्काल प्रवेश दिलाया जाए। उनका कहना है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार है और किसी भी विद्यार्थी को प्रशासनिक अव्यवस्था का शिकार नहीं होना चाहिए। वहीं अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा सीटें उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि यदि विद्यार्थियों की संख्या अधिक है तो शिक्षा विभाग ने पहले से इसकी तैयारी क्यों नहीं की। इस लापरवाही का खामियाजा अब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पत्रकार कल्याण परिषद ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों की होगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और छात्रों को कब तक राहत मिलती है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th पास की है, 11th में एडमिशन चाहिए। अच्छा, तो एडमिशन के लिए कितने दिन पहले आपने आवेदन किया था? 2 महीने से कर रहे हैं। 2 महीने से कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं आवेदन किया था जब? हो जाएगा कहते हैं, कोई नहीं रहा। तो जो सीएम राइज के प्राचार्य हैं उनसे बात हुई क्या आप लोगों की? ठीक है। तो क्या बोला उन्हें? हो जाएगा कहते हैं। कल सूची में नहीं आया, परीक्षा सूची में आएगा नाम, लेकिन मेन सूची में नहीं आया। तो क्या कहना चाहते प्रशासन से आप लोग? हम लोग का एडमिशन नहीं होगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। नीलेश तिवारी। कौन सी क्लास में आए हो अभी? अभी 11th में। कौन से स्कूल से पास करके आए हो? बेसिक शाला से। बेसिक शाला से। आवेदन कितने दिन पहले किया था? आवेदन 3 महीने से फिरा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं आज आना, कल आना, 4 तारीख को, 8 तारीख को, 32 तारीख को, बस फिरा रहे हैं। अब बोल रहे हैं सीट नहीं है। अब सीट नहीं दी तो हम लोग को इतना फिराया क्यों, फार्म क्यों दिया? अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? हम लोग की तो 1 साल खराब होगी सीधी। क्या कहना चाहते हैं सरकार प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से? यही कहना चाहते कि हम लोग का एडमिशन करवाएं, हम लोग का भविष्य खराब ना हो। अब जो सीएम राइज की प्राचार्य हैं उनसे बात हुई थी आप लोगों की क्या? वो बोल रहे हैं एडमिशन नहीं होगा, जो करना है वो कर लो, जहाँ कंप्लेंट करनी वहाँ कंप्लेंट कर लो। क्या कारण बताया उन्होंने? सीट फुल हो गई वो बोल रहे हैं। अच्छा, तो सीट फुल हो गई, कितनी सीट हो गई, कोई जानकारी दी उन्होंने क्या? जानकारी नहीं दी वो उन्होंने। एडमिशन 2-3 महीने से प्रयास कर रहे हैं कि एडमिशन हो जाए बच्चों की, लेकिन बच्चों के एडमिशन यानी प्रतीक्षा सूची में नाम आया, उसके बाद में उन्होंने बोल दिया कि अब नहीं होगा, प्रतीक्षा सूची को अलग कर दिया। हम तो आदरणीय जो शिक्षा अधिकारी हैं उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चा है, बच्ची हैं, इनका 11वीं में एडमिशन के लिए कोई ऑप्शन बताएं। हमें नहीं कराना सीएम राइज में, ना हो इनका सीएम राइज में। आप यानी जितने बच्चे कह रहे हैं कि हमारा सीएम राइज में ना हो, लेकिन हमें ऑप्शन बताओ कि हम कहाँ जाएं। कुछ बात ऐसी निकल कर भी आ रही है जो सीएम राइज के प्राचार्य हैं उनके द्वारा भेदभाव भी किया जा रहा है। अब वो भेदभाव उसकी हम जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हम तो उनसे यही पूछना चाहते कि ये बच्चे कहाँ जाएं, इनके लिए कोई ऑप्शन बताएं। आप शिक्षा के बड़े अधिकारी हैं, आप इन्हें ऑप्शन बताएं कि इनका एडमिशन कहाँ हो। एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था, कोई कार्रवाई हुई? अभी कुछ नहीं। हम सभी पत्रकार साथी आज एसडीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। क्या है, देवरी में संदीपनी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। सरकार ने निश्चित सीटें कर दी हैं, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। बच्चों के भविष्य के लिए हम सभी ने यह ज्ञापन दिया है एवं उनके लिए सीट बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एसडीएम महोदय एवं मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिससे उन सीटें बढ़ाई जाएँ। आगे आपका क्या कदम होगा?
यदि सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी तो हमारा संघ अनशन पर बैठेगा एवं जो मांग उचित मांग होंगी वो करेंगे। ये CM राइस स्कूल जो संदीपनी हाई स्कूल है देवरी का एक प्रमुख बहुत बड़ा स्कूल है और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र और नगर के जो अभिभावक हैं अपने छात्रों का एडमिशन कराने के लिए स्कूल जा रहे हैं। तो वहाँ स्कूल प्रबंधन के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ सीटें जो थी प्रवेश की वो सीमित हैं और अब सीटें बुक हो चुकी हैं तो प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए छात्र और छात्रों के अभिभावक परेशान हैं, स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं। इसलिए हम सभी आज देवरी नगर के पत्रकार कल्याण परिषद इकाई के सभी सदस्यों ने हमारे अध्यक्ष जो नितिन ठाकुर जी हैं संघ के, उनके अध्यक्षता में आज SDM महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है और उच्च अधिकारियों से इस विषय पर हम लोगों ने अपनी मांग रखी है और यह मांग की है कि बच्चों के जो है एडमिशन कराए जाएं। ऐसे में एडमिशन यदि नहीं हो रहा है तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा और शासन इस पर जोर दे रही है। उसके बावजूद भी इस प्रकार की जो समस्याएं सामने आ रही हैं, समस्याएं नहीं आनी चाहिए। ये एडमिशन के लिए हम गए थे तो उन्होंने बोल दी सीट बुक हो गई है पूरी, जबकि ये सरकारी स्कूल से करके आए हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं। कौन सी कक्षा में एडमिशन लेने गए थे? ये 9वीं में। तो क्या बोला गया है? बोला सीट बुक हो गई, एडमिशन नहीं दे रहे। नहीं दे रहे, जबकि लिस्ट में अभी नाम आ गए। क्या मांग है शासन से आपकी? शासन से यही मांग है कि एडमिशन हो, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही। नहीं होते हैं तो क्या करोगे आप? अब क्या करेंगे सर, और क्या कोई उपाय नहीं है। बोल दिया था कि सीट बुक हो गई। साथियों द्वारा एकत्रित होकर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें विद्यार्थियों के संबंध में ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। एक संदीपनी स्कूल, CM राइस स्कूल एवं कन्याशाला हाई स्कूल में छात्र छात्राओं के प्रवेश के संबंध में है। इसके संबंध में हम यहाँ से पत्र जारी करके वहाँ की कितनी सीटें मतलब आई हैं उसके संबंध में जानकारी लेंगे और अगर अन्य प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के संबंध में अगर एडमिशन किया जा रहा है तो उसकी भी जानकारी। देखिए, उस समय जैसा कि हमें जानकारी मिली थी कि हाई स्कूल को ख़त्म करके CM राइज स्कूल इसी में बनाया जा रहा है। हमारी जो चिंता थी क्षेत्र के समाज सेवी, राजनीतिक लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों की, उस समय जो बैठक हुई उसमें जो चिंता का विषय था कि हाई स्कूल संकुल को ख़त्म ना करके CM राइज को अलग बनाया जाए ताकि गरीब और जिनकी स्थिति ठीक नहीं है आर्थिक, उनको भी शिक्षा प्राप्त हो सके। क्योंकि CM राइज का कॉन्सेप्ट हमें पता था कि चुनिंदा सीटें हैं, गिनी चुनी सीटें, उतनी में उनको शिक्षा मिलेगी। आज हमें वो परिस्थिति देखने को मिल रही है। लगातार गरीब गांव से जो पास होकर लोग आए हैं, आमजन जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आज वो एडमिशन के लिए बहुत परेशान है और स्कूल के चक्कर काटने तैयार है। जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व हमें पता चला कि 4 स्कूल खत्म करके हाई स्कूल में मर्ज कर दिए गए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं मीडिया के माध्यम से कि प्राथमिक शाला महाकाली, माध्यमिक शाला तिलकबाड़, एकीकृत माध्यमिक शिक्षा सदन, प्राथमिक शाला छीर, लगभग 400 बच्चे इनके स्कूल के मर्ज कर दिए हाई स्कूल में। क्या जरूरत है इसमें? CM राइज में क्या जरूरत थी? वो 4 स्कूल अपनी जगह चलते रहते और जो अन्य नए एडमिशन थे तो वो यहाँ पर हो जाते। शिक्षा की जो सरकारी व्यवस्था है उस व्यवस्था में लोगों को लाभ मिलता। आज हमारे यहाँ मैं आपको एक और ये सूचना दे दूं, 330 बच्चे अभी 10वीं पास करके ग्रामीण क्षेत्र से जो अभी आए हैं, देवरी के छोड़ने के बाद, देवरी के अभी अलग कर दे, डोंगर सलैया 117, सिंगापुर गंजन 103, पपरिया पाठक 10, बेसिक हाई स्कूल 32 और 12 68, इन स्कूलों के बच्चे 10वीं पास करके आए हैं। आज हाई स्कूल में इनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, मेरिट के नाम पर, अंकों के नाम पर और भी कई उनके क्राइटेरिया उनके नाम पे नहीं मिल रहे। आज ये बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? इतनी खराब स्थिति है। बच्चों ने अभी SDM साहब के यहाँ प्रोटेस्ट किया, ज्ञापन दिया था 2-3 दिन पूर्व। इन बच्चों की सरकार जिम्मेदारी ले रही क्या? ये पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर है। मैं मीडिया के माध्यम से ये सवाल उठाना चाह रहा हूँ, जो प्राचार्य महोदय हैं उनका क्या क्राइटेरिया है? वो किस आधार पर लोगों को एडमिशन देना चाह रहा है? यदि इन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है तो इन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अभी सैदपुर से जो लगते हैं, बेड़ार है, सिंहपुर सटगवा है, यहाँ के भी लगातार मेरे पास भी और अन्य लोगों के पास भी लोग भटक रहे हैं कि कैसे भी हमें एडमिशन दिला दिया जाए। इनको कैसे एडमिशन मिलेगा? बच्चों द्वारा
लगाए जा रहे हैं जो प्राचार्य के जो पास हैं जी या जो बड़े लोग हैं यहाँ जी जो यहाँ के विधायक हैं उनके जी घनिष्ठ लोग हैं उनके जी लिए एडमिशन दिए जा रहा है, इस पर कोई प्रतिक्रिया करेंगे? देखिए पत्राचार के माध्यम से, सोर्स के माध्यम से यदि एडमिशन मिल रहे हैं, उन लोगों को जो समर्थवान है, जो कहीं ना कहीं रसूखदार है, और उन लोगों को नहीं मिल रहा है जो वास्तव में गरीब है, परेशान है और जिन्हें शिक्षा मिलना चाहिए। ये मेरी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से मैं आवाज उठा रहा हूँ, और ये मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे कलेक्टर महोदया हो या जिला शिक्षा अधिकारी हो, इस पर जल्द ही कुछ एक्शन ले, अन्यथा एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू होने वाला है इसके खिलाफ। एक और मैं आपके माध्यम से, समय आपका ले लिया है, थोड़ी सी बात, अंग्रेजी माध्यम से की सीएम राइज की क्लासेस वहां पर शुरू होना था, उसमें भी एडमिशन नहीं ले रहे प्राचार्य महोदय। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या अपराध है देवरी विधानसभा, देवरी ब्लॉक के बच्चों का, जो उन्हें शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। 25,000 रुपए में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने की सामर्थ्य हर बच्चे की नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, आपके समाचार पत्र, आपके सोशल मीडिया और मीडिया, टीवी मीडिया के द्वारा इस बात को उठाया जाए, ताकि मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या शिक्षा के नाम पर जो राजनीति इस देश में और प्रदेश में चल रही है, उसे मूल आधार मिले और बच्चों को एडमिशन मिले। सौरभ नगरिया की रिपोर्ट। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड, आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर। संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।